अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं सुरनकोट लोअर पंचायत की एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से आप पूरे ज़िला का व्यू ले सकते हैं। सेहत अफ़ज़ा मकाम, बहुत ही खूबसूरत मकाम, जहाँ हमारे साथ आज यहाँ एक पंचायत का इनेकाद किया गया है जो डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए चौधरी शाह नवाज़ साहब की तरफ से है। उनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं कितनी सेहत अफ़ज़ा और कितना खूबसूरत मकाम है ये। यहाँ से आप पूरे ज़िला का नज़ारा कर सकते हैं, मुग़ल रोड से लेके थान पीर बॉर्डर तक। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पीर की गली से शुरू करेंगे दिखाना आपको, और फिर हम पूरा व्यू आपको दिखा के उसके बाद हम जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं वो आपसे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, विजुअल्स में मौसम ख़राब है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। आप देख सकते हैं कि ये पीर की गली है। पीर की गली से क्रॉस होते हुए हम आस्ता आस्ता अगर वहाँ से निकलेंगे, सांगला, गोंथल, फजलाबाद, कलर कटल, आप पीछे का जो व्यू देखेंगे लास्ट, ये जब्बी तोती जो बहुत ही खूबसूरत जगह है ज़िला पुंछ के अंदर। जब्बी तोती, जम्मू शहीद, फिर इसी से क्रॉस करते हुए लास्ट का जो नज़ारा है आप ये देख सकते हैं, ये थान पीर जो बॉर्डर एरिया है। इससे अगर इधर ही कैमरामैन हमारे घुमाएंगे, शास्तार, फिर उसके बाद जड़ा वाली गली का नज़ारा आप कर सकते हैं। तो मेरी बारहा यही कोशिश रही है कि इस जगह को, इस ज़िला को टूरिज़म के मैप पे लाया जाए, लेकिन इससे कबल जो भी हमारे सरकारी नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने कोई दर्द अपना जाहिर नहीं किया। तो मौसम ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था, बारिश की वजह से वो हमारी जितनी चटाई जो टेंट वगैरह हैं वो नहीं लग पाए। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे बात करके ये जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे चौधरी शाह नवाज़ जो यहाँ के डीडीसी मेंबर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका जो लाए अमल है वो क्या रहेगा। टूरिज़म की भी बात करेंगे हम और जनरल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। शाह नवाज़ साहब, सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं और हर जगह का जो है वो दौरा कर रहे हैं। इस वक्त ये नहायत ही खूबसूरत जगह है सुरनकोट लोअर की, जिस पंचायत में आप हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने एक जो नारा दिया हुआ है नए सुरनकोट का, नए सुरनकोट का आगाज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस जगह में अभी आपने दौरा किया है, किन किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है? शुक्रिया महमूद साहब, आप आज यहाँ पे आए। आज यहाँ ये सुरनकोट लोअर पंचायत है और उसकी आज हमने पब्लिक दरबार भी रखा था। एक पंचायत रखी थी यहाँ के हमारे सरपंच ताहिर साहब ने सारा और इनके सारे साथियों ने, पंचायत के लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमने आज यहाँ पे ही इसी जगह पे चौपान लगाया था और पूरा नीचे बैठ के दरबार, लेकिन बारिश की वजह से फिर हमें वो पंचायत घर में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ हमने लोगों के सारे इश्यूज़ डिस्कस किए। मगर उसके अलावा ये जहाँ हम जिस जगह खड़े हैं ये एक तारीख़ी जगह है। सुरनकोट जो नाम पड़ा वो सुरन रिवर और कोट जो उस वक्त 1036 ईस्वी में यहाँ कोट में जो किला उस वक्त के राजा ने ये बनाया था, तो वो कोट उसका नाम था उस किले का। तो कोट और सुरनकोट, सुरन रिवर, उस दोनों मिला के सुरनकोट इसका नाम पड़ा। तो आज तारीख़ी एतबार से बहुत अहम हमारे ज़िला की जगह उस पे हम खड़े हैं। यहाँ पे उस वक्त किला था, यहाँ एक कुआं भी है और उस वक्त की थोड़ा थोड़ा जो निशान यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर और ये इतनी खूबसूरत जगह, जैसे आपने अभी बयान किया कि यहाँ से सारे सुरनकोट टाउन का और फिर जितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं आपने जिक्र किया, सबका आसपास इसके सबसे खूबसूरत व्यू है। टूरिज़म के लिहाज से इतनी अच्छी जगह है यहाँ कि इस पूरे ज़िला के, बल्कि ख़ास तौर पे सुरनकोट के लोग जो है यहाँ पर आएंगे तो एक मतलब एक रोज़ शाम के वक्त में ये सैर के लिहाज से एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हो यहाँ रास्ता भी आप चल के आए हो तो किस तरीके से मुश्किल से पहुँचे हो। और यहाँ ये जगह आप मालिकी जगह भी है और मुझे बड़ी खुशी हुई आपको बताते हुए कि मैंने जब इनके मालिक से पूछा कि मेरे जहन में सबसे पहले सवाल था कि ये मालिकी जगह है
इसको डेवलप करने के लिए मुश्किल आएगी क्योंकि सरकारी जगह नहीं है। तो मुझे खुशी हुई है, लियाकत साहब को मैंने पूछा, ये यहाँ के ऑनर थे, तो इन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो कब से खुद कोशिश कर रहा हूँ कई सालों से कि टूरिज़्म वाले यहाँ पे आएँ और यहाँ एक अच्छी जगह बनाएं ताकि लोग इस जगह का लुत्फ़ उठा सकें। मेरी आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं आज ही जो है वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टूरिज़्म अफसर को, डिप्टी कमिश्नर साहब को आज ही लेटर लिखूँगा और मैं ख़ुद भी उनसे बात करूँगा कि यहाँ फुटपाथ बना के एक जगह रास्ता बनाया जाए और फिर इस जगह पे एक अच्छा सा हट की तरह एक शेड कम से कम बनाया जाए, बैठने की जगह बनाया जाए, कवर करके इस जगह को ऐसे खूबसूरत बनाया जाए कि जो आज पूरे सुरनकोट में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां लोग जो है जा सकें, बच्चे जा सकें, फैमिलीज जा सकें। और ये एक इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर जब लोगों को अभी पता नहीं है, लोग आपने खुद आके देखा, ये मतलब यहाँ एक बड़ी परेशानी सुरनकोट की जो हल हो सकती है कि यहाँ एक अच्छा सा पार्क की तरह इस जगह को डेवलप किया जाए। तो मैं इस इशू को टेकअप करूँगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है यहाँ कोई प्रोजेक्ट रख के और यहाँ इस जगह को डेवलप कर सके ताकि हमारे पूरा जो सुरनकोट इलाका है उसके लोग, नौजवान, बच्चे सारे यहाँ पे जो है इस जगह का फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी बार हमें ये चीज़ सुनने को भी मिली, देखने को मिली कि हमें किसी भी जगह, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे पार्क हो, चाहे कोई सरकारी बिल्डिंग के लिए हमें जगह प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ आके हमेशा वाकई खुशी का मकाम है कि मालकी जगह में लोग ये चाहते हैं कि ये डेवलप हो। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। सुरनकोट की मैं बात करूँ, सुरनकोट के अंदर अगर ड्रग्स आ रही हैं, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, आपको बारहा मैंने बताया है, मैं आज मुनासिब समझूंगा कि फिर बताया जाए। ड्रग्स जो है वो इसी वजह से आ रही है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी सुरनकोट के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहां सैर व तफरीह की जाए। यहाँ काफ़ी मर्ज में मुब्तला लोग हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और भी बड़ी चीज़ें हैं। सैर से क्या होता है, ये चीज़ें जो हैं, टेंशन भी हैं, सेहत अफजा मकाम पर जाएंगे तो वो काम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अगर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं इस वक्त तो आला सतह तक ये बात जानी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पार्क को, हाँ, इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ हमारे साथ मिर्ज़ा साहब हैं। मिर्ज़ा साहब की एक सबसे बड़ी कुर्बानी है यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए जगह देना, और मैं इस पूरी पंचायत को मुबारकबाद दूंगा। आपने डिग्री कॉलेज के लिए जगह दी, चाहे वो कैसे भी दी, अभी मुझे इसका पता नहीं, वो आपने फ़रोख्त की या खुदा के नाम पे दी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मालकी जगह में पार्क के लिए, टूरिज़्म के लिए जगह देना। शर्मा साहब, इसके साथ हम आगे बात करेंगे। फार फ्लॉन्ग एरिया है हमारे, इन जगहों पे आज भी मैंने काफ़ी जगहों पे विज़िट करता हूँ तो जो बिजली की तारें हैं वो अभी भी दरख्तों पर टंगी हुई हैं। ये कल एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे बुलाया गया था, मैंने वहाँ भी आवाज़ उठाई थी। मैंने कहा था कि आपके पास बड़े पोल पड़े हैं, ट्रांसफार्मर पड़े हैं सनई में, तो आप इनको वहाँ नस्ब कराएं। तो रमज़ान आने वाला है, बिजली और पानी के लिए ख़ासकर क्या आपका मैसेज रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इन चीज़ों पे एक्शन करना चाहिए? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा सीरियस नोट पे इस इशू को जो है वो रेज़ किया है और मैं सारी पंचायत से मैंने लिस्ट भी मांगी है कि कहाँ कहाँ जो है अभी भी पोल नहीं है और जहाँ तारे पेड़ों पे हैं, वो लिस्ट मेरे पास आ रही हैं। उन्हीं लिस्ट के हिसाब से हम टेंडर्स भी करवा रहे हैं और शुरुआत इसी हफ्ते में जो है वो पोल्स जाना हम शुरुआत कर देंगे आगे अगले 1-2 साल के अंदर, ताकि ये परेशानी दूर हो जाए। फिर पानी का एक बड़ा अहम मसला है, पानी के भी टेंडर्स जो हैं वो मैं फॉलो खुद कर रहा हूँ। सारी पंचायत के जो टेंडर्स हैं वो जल्दी से ओपन हो जाएं, अलाटमेंट्स हो जाएं और काम शुरू हो जाए। जैसे सुरनकोट पंचायत जहाँ हम खड़े हैं, इसी का टेंडर जो है वो अलाट हो गया है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से काम शुरू हो जाए। तो ये स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 4-6 महीने में इंशाल्लाह मैं खुद भी फॉलो करूंगा और सारे बाकी जो हमारे सरपंच हजरात हैं या जो बाकी चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सब लोग एक टीम की तरह जो है वो काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में, माह सयाम में जैसे दिक्कतें रहती है, ख़ासकर पानी की, बिजली की, वो कहीं ना कहीं हल होंगी। तो शाहनवाज साहब, आपसे आखिरी सवाल जो मैं ये पूछूंगा कि एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, मैं हमेशा इस पर उंगलियाँ उठाता रहूँ। हेल्थ में कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हुआ है, ये मैं सब आप लोगों को मुबारक दूँगा, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या आप रिप्रेजेंटेटिव लोग हो या जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, क्योंकि
10 वेंटिलेटर जो हमारे सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त फंक्शनल हैं। ये कोई भी ऐसी सिचुएशन है, हम उसके साथ अल्लाह की मदद के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ये बड़ा वीक है, बहुत कमज़ोर है। आप बिल्डिंग्स की बात करें, बच्चों की अगर क्लासेस ली जाती हैं वो या पढ़ाया जाता है, उनकी बात करें, तो इसमें आपका क्या लाएअमल रहेगा? कि एजुकेशन में मैं पिछले दिनों कम्युनिटी सेक्रेटरी एजुकेशन से भी मिला था जम्मू में, और मैंने उनको सारा यहाँ की सिचुएशन जो है वो बताई। हमारे यहाँ स्कूल्स जो हैं उनका पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। आप मैक्सिमम गाँव में चले जाएँ तो मिडिल स्कूल में 2 कमरे होंगे, 3, और कई जगह एक भी कमरा बैठने के लायक नहीं। जब बैठने के लायक बच्चों को जगह नहीं होगी तो पढ़ाई खाक होगी। तो वो मैंने पूरा होमवर्क किया है अपने ब्लॉक में 19 पंचायतों में जितने स्कूल्स हैं उनकी सारी होमवर्क करके डिटेल ले लिए कि कहाँ कहाँ कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ बाउंड्री वाल की रिक्वायरमेंट है, और वो सारा मैंने प्लान बना के मैंने जो है वो कम्युनिटी सेक्रेटरी साहब को भी भेजा है, और यहाँ भी सीओ साहब को, जो क्योंकि ये समग्रा में आता है, समग्रा के जो इंजीनियर हैं उनको भी मैंने लिस्ट दी है। और हम इस बार प्लान में जो प्रायोरिटी करके वाइज जो है अगले 2-3 साल में, ताकि अगले 2-3 साल में सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो तैयार हों। दूसरी जो बात है स्टाफ की, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा मेरे लिए चैलेंज का इशू है, क्योंकि रेशनलाइजेशन नहीं है। कहीं किसी स्कूल में एक ही टीचर है, जहाँ 50 बच्चा है तो वो एक टीचर क्या पढ़ाएगा। ये भी मैंने डिस्कस किया है डिपार्टमेंट के साथ, और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट को करना है, हम उनको जो है टाइम टू टाइम जो है वो इस जो है ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो बताएंगे, ताकि हर स्कूल में टीचर जो हैं जितने टीचर चाहिए वो वहाँ पे हों। तो इस पे इंशाल्लाह काम करने की ज़रूरत है, और उस पे मैं कर रहा हूँ। हम सब लोग मिलके इस पे, आप भी इसको आप आवाज़ उठा रहे हो। दूसरा, आपने हेल्थ केयर की बात की। पिछले दिनों मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से रेज़ किया था सुरन को, उसमें वेंटिलेटर्स वाला इशू भी था कि इंस्टॉल हों। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है वो 10 वेंटिलेटर इंस्टॉल हुए हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी नहीं हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हायर अप्स ने मेरे साथ कमिटमेंट की है कि लेबर रूम जो है सुरन कोट का वो फंक्शनल हो जाए। क्योंकि आज की डेट में ये सिचुएशन है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोड जो है डिलीवरीज़ का वो हमारी बहनें जाती हैं पुंछ में है, और वहाँ बेड्स ही नहीं अवेलेबल। अलग अलग बीमारियों की जो सर्जरीज़ हैं वो 4-4, 6-6 महीने की डॉक्टर्स डेट दे रहे हैं पुंछ हॉस्पिटल में, क्योंकि कह रहे हैं बेड ही अवेलेबल नहीं है। और बेड क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि डिलीवरी केसेस पूरे डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे हैं। तो मेरी आज भी आपके थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेशन से है, सीएम साहब से अपील है, और बल्कि मैंने डायरेक्टर NHM से भी डिस्कस किया है, उन्होंने कमिटमेंट की है। मैं इसको दोबारा फॉलो करूँगा, और तब तक हम नहीं बैठेंगे, चुप बैठेंगे जब तक सुरन कोट हॉस्पिटल का लेबर रूम फंक्शनल हो जाए, ताकि पूरे सुरन कोट की जो लोड है वो यहाँ पे रहे, और पुंछ में बेड अवेलेबल हों, जो बाकी रूटीन सर्जरीज है वो वहाँ पे हो पाए। उम्मीद है कि शाहनवाज साहब ने जो बातें कही हैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अभी इनकी आजमाइश है, जो इस आजमाइश में उम्मीद है ये पूरा उतरेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ के सरपंच जो हैं ताहिर मिर्ज़ा साहब, उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे? इस बारिश भी आने वाली है, इस जगह की शार्ट अल्फाज में आप हमें हिस्ट्री भी बताएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको हमारे जो लीडर हैं उनसे? जनाब, मैं शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो लवर पंचायत सुरन कोट में तशरीफ़ लाए। इन्होंने ज़ाती चल के सारी पंचायत देखी। फिर हमने जो ग्राम सभा का इनकाद किया था वो बारिश होने की वजह से हमने पंचायत घर में रखा। अगर बारिश ना होती तो यहाँ हमने जो है इंतज़ाम रखा था, नीचे कालीनें बिछाई थी, और जो पुराने ज़माने में चौपान लगाए जाते थे कि अपने लीडर के साथ एक आम आदमी किस तरह से जाकर बात अपनी रखे, वो बिल्कुल अपनी सादा ज़बान में उनके साथ अपनी बात रखे, क्योंकि हर आदमी तकरीर नहीं कर सकता, एजिटेशन होती है अंदर। तो आज हमने यहाँ ये सुरन कोट का एक बड़ी तारीखी जगह है, उसके ऊपर आकर हमने जो यहाँ चौपान का इंतज़ाम रखा था, शाहनवाज साहब को वहाँ बिठाना था, और तमाम सुरन कोट के लोग स्पेशल जो है वो SOPs का ख्याल रख कर, कोविड का ख्याल रख के, सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करके, मास्क लगाकर शाहनवाज साहब से आज मिलने आए थे, इनको सुनने आए थे, और जितने भी पंचायत के छोटे मोटे इशू हैं वो सब इनके साथ आज डिस्कस हुए। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर हमने बनाया था। बारिश की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ अगर आए हैं आज इत्तेफाक से, तो महमूद साहब मैं आपको थोड़ा साइड पे लेके चलूँ और पूरा एरिया बताऊँ जो यहाँ से दिखता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शुरू करते हैं, और इर्द गिर्द का सारा एरिया मैं जनाब को दिखाऊँ। और बड़े मिर्ज़ा साहब भी आगे आ जाओ प्लीज़ आए, वहाँ से वो चले कानून पे, वो कानून। तो यहाँ से ये है कि शाहनवाज साहब को हम चाहते थे जनाब कि शाहनवाज साहब को हम यहाँ एक जगह खड़ा होकर पूरी तहसील सुरन कोट की 72 पंचायतों का जो है
हम इंट्रोडक्शन दे दें। तो मैं जनाब आपको बताऊं कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो सुरनकोट के बीचों बीच में बना है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो सुरनकोट एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा गांव है उसके बीचों बीच में ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बना है। इसके सामने ही आगे मैं अगर आपको दिखाऊं कि टीआरसी की एक बिल्डिंग है, टूरिज़्म की बिल्डिंग, वो भी 15-20 करोड़ की वो बिल्डिंग होगी। इसके अगर इस तरफ थोड़ा सा आगे शाहनवाज साहब आप भी चलें, अगर थोड़ा आगे महमूद साहब देख तोड़े नहीं जनाब। जी जी कोई बात नहीं सर, इसको शांत करेंगे। शाहनवाज साहब अपने महमूद साहब जनाब, ये पूरा सुरनकोट जो शहर है हमारा समोट शहर, ये पूरा यहाँ से दिखता है। मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ये हमारा ITI जो है वुमेन कॉलेज, वो भी है। कस्तूरबिया बिल्डिंग है। हमारी पंचायत का एक ग्राउंड बनाया है, तो ये ग्राउंड भी अब शाहनवाज साहब के हवाले किया है कि इसको अब बड़े लेवल पर बनाया जाए। पंचायत के पास थोड़ा ही फंड होता है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से आप देखें पूरे तहसील सुरनकोट की हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जनाब, लेकिन बारिश आने की वजह से थोड़ा सा ये आज माहौल में थोड़ा कमी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बारिश जो है काफ़ी तेज़ी से आ रही है, तो प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और मुझे उम्मीद है कि जैसे लीडर्स आम लोगों के बीच में जाके उनकी बात सुनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी एक पेशरफ्त है सुरनकोट के लिए। जैसा आपने देखा, बारिश की वजह से बाहर जो प्रोग्राम था वो नहीं शूट हो पाया जिस तरीके से मैं करना चाह रहा था। इस पूरे इलाके को दिखाना चाह रहा था जहां हम बैठे हुए हैं। लोअर पंचायत सुरनकोट है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं DDC अपने चौधरी शाह नवाज साहब सुरनकोट A से, और सुरनकोट पंचायत लोअर के सरपंच ताहिर मिर्जा साहब। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इसमें कि डिटेल में अगर बात की जाए, मुद्दे बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिन पर बात होती भी रही है। कुछ जिनमें से कम काम ज़मीन पर देखने को मिले हैं, तो बेशतर काम कागजों में अभी भी घूम रहे हैं। तो बहरहाल शाहनवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने दौरा किया है यहाँ का, तो क्या महसूस किया इस जगह को आप किस तरह से देखेंगे? इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप कोशिश कर सकते हैं? शुक्रिया देखिए, यहाँ आज सुरनकोट लोअर पंचायत में आए और हमारे सरपंच यहाँ के सारे यहाँ के इस पंचायत के जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे। हालांकि एक बड़ी तारीखी जगह जो है जहाँ आप भी गए थे, अभी आपने कैमरे पे भी दिखाया, कोट जहाँ 1036 ईस्वी में जो है किला बनाया था, कोट टाइम के राजा ने कोट उस जगह में बनाया। तो उस जगह पे एक चौपान लगा के और एक ग्राम सभा का सरपंच साहब ने किया था। तो वहीं सारे मसले हमने डिस्कस करने थे, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा। पंचायत घर में हमने प्रोग्राम किया, लोगों के साथ बड़ी डिटेल्ड इंटरेक्शन हुई, लोगों के छोटे छोटे इश्यूज से लेके जो पंचायत के बड़े इश्यूज हैं वो भी डिस्कस हुए। मुझे ये लगा कि हमारा इलाका जो हमेशा बोलता था, वह ग्राउंड पे भी देखा कि इग्नोर्ड है। ऐसी तारीखी जगह जिसका गूगल पे आप टाइप करो तो सीधा आ जाएगा कि कोट जो किला है जिसके नाम पे भी सुरनकोट का नाम पड़ा, उस तारीखी जगह पे कोई ज्ञान नहीं था, वहाँ रास्ता तक नहीं है। उस वक्त वहाँ किला था, वहाँ एक कुआं बनाया, वहाँ के निशानात अभी भी बाकी हैं। और सुरनकोट के टॉप पे ये खूबसूरत जगह है जहाँ से पूरे सुरनकोट वैली का नज़ारा होता है, और जो हमारी ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं उस सारी पहाड़ियों का भी नज़ारा होता है। और सैर व तफरी के लिए ख़ास तौर पे गर्मियों में इतनी अच्छी जगह है जो हमारे सुरनकोट पूरे में कोई ऐसी जगह नहीं है लोगों के पास जहाँ लोग सैर व तफरी को लेकर शाम को निकल सकें। इतनी अच्छी जगह वहाँ मौजूद है, लेकिन इग्नोर्ड है, किसी ने आज तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आपके थ्रू भी आज लोगों ने उस जगह को देखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इमीडिएटली टूरिज्म डिपार्टमेंट से पिकअप करेंगे और कि इसका रास्ता बना के और वहाँ कुछ बैठने के लायक जगह बन जाए, कुछ शैसा या टाइप कुछ बन जाए, ताकि लोग जो है यहाँ सैर व तफरी के लिए आके बैठने की जगह हो सके। इसके अलावा यहाँ पानी के, बिजली के
रास्तों के, सड़कों के, स्कूलों के बहुत सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस किए हैं, जो आने वाले दिनों में हम जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से टेकअप करके जो है उन इश्यूज़ पे जो है उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, आपकी पंचायत में ग्राम सभा का एहतमाम किया गया था, जिसमें एक दिखाया जाना था, एक रिप्रेजेंटेशन दी जानी थी, उसको बताया जाना था कि ग्राम सभा कैसे होती थी, वो एक रवायत कैसी थी जिसमें हुक्का, आपकी तारीखी जो जो चीज़ें हैं, जिस तरह राजा महाराजाओं के टाइम में होती थी ग्राम सभाएं, उस तरह किया जाना था। लेकिन बारिश, मौसम ख़राब होने की वजह से वो जो नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए, तो उम्मीद है आप आगे ज़रूर दिखाएंगे और ये चीज़ें देखने का हमें भी शौक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चौधरी शाहनवाज साहब आपके साथ मौजूद हैं, आप अपनी पंचायत के कौन से मामला जो हैं वो लेके इनके पास, इन तक इनकी जो कलम है, ताकि वो कलम, इनके जो पेपर हैं इनके पास, उस पर लिखें और काम अपना करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, और मैं सबसे पहले जनाब चौधरी शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम जो है हमारे लिए आज निकाला, और हमारी स्पेशल गुजारिश पर जो है ये इन्होंने आज लवर पंचायत सुरन कोट का दौरा किया, और आज इन्होंने अपनी आंखों से जितने भी चीज़ें थी वो देखी हैं, सुरन कोट की तारीखी जगहें देखी हैं, इन्होंने तमाम लोगों से 1 बाय 1 करके बात की है। लोगों ने जो पंच और सरपंचों के पास मसाइल लेके आते थे और हमारे थ्रू जो है वो डीडीसी या डीडीसी तक जाते थे, आज इन्होंने डायरेक्ट लोगों से सुने, तो इन्हें भी पता चला है कि ग्रास रूट के कितने सारे मसाइल हैं, तो उनको इन्होंने जो है वो नोट किया है, उनको हल करने का आश्वासन दिलाया है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं जैसे लीडर की हमें ज़रूरत थी। आज इनकी शान में हमने एक चौपान रखा था, जो एक किला है सुरन कोट, हमारे गांव में बीचों बीच एक जगह है, उसके टॉप पर जहाँ से पूरी तहसील सुरन कोट नज़र आती है, वहाँ हमने कालीने, गद्दियाँ, ये तमाम चीज़ें बिछाकर, जैसे पुराने ज़माने में जो गांव का मुखिया होता था वो बैठता था। अब क्या है कि जब ग्राम सभा होती है तो एक आम आदमी उठकर अपना सवाल नहीं रख सकता, वो अपनी बात ठीक तरह से खुल के नहीं रख सकता, अपने सरपंच तक भी नहीं पहुंचा सकता। तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो बिल्कुल अपने लीडर के साथ खुलकर बात करे, अपनी फाइल रखे, अपने मसाइल रखे कि ये हैं, छोटे छोटे मसले जो हैं वो सुने जाए, ताकि लीडर और एक आम आदमी की, एक छोटे आदमी की बिल्कुल इंटरेक्शन हो जाए और ये छोटे लेवल के मसाइल भी उनके टेबल तक पहुँचे और फिर वो हल किए जाएँ। यही है पंचायतों का मेन मकसद। तो वो एक बारिश की वजह से आज जो है वो धर्म भरम हो गया हमारा वो सारा निज़ाम। तो शाहनवाज साहब आज वहाँ बैठे, इन्होंने पूरे तहसील सुरन कोट का एक जगह से बैठकर मतलब नज़र डाली पूरे सुरन कोट पर, और हमारे गांव के छोटे छोटे मसले भी जो हैं वो इनके पास आज पहुँचे, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हल भी होंगे इनके थ्रू। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज अपना बहुत कीमती टाइम जो है वो हमारे पंचायत को दिया। ग्राम सभा की अगर बात की जाए, जहाँ तक मेरा मानना है कि आम इंसान को लीडर के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। हमारे पीर पंचाल में एक रवायत चली आ रही है, पंजाबी में शायद मचोला बोलते हैं, मचोलों का इस्तेमाल, एजेंट्स का इस्तेमाल, मुझे दलाल कहने में ममानत नहीं होगी, उनका इस्तेमाल, जहाँ एक करप्शन को भी फरोग दिया जाता है, किसी का हक भी गस्ब किया जाता है। तो वो तरीका, वो तर्ज अमल जो पंचायत, जो ग्राम सभा है, उसमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप डायरेक्ट लीडर से अपनी बात रखिए, ताकि आपके मसाइल जो है आपके लीडर को डायरेक्ट पता हो। वो लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जात के हो, लेकिन डायरेक्ट उनके साथ राब्ता, उनके साथ डायरेक्ट मेल जोल, मुझे लगता है तभी डेवलपमेंट के काम भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड में अगर हम नज़र डालें तो कुछ चीज़ें, बड़ी काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। आम पब्लिक को भी उन चीज़ों से आगाह करना है, पब्लिक को, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, खासकर जैसे हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे, निर्गा के कामों की बात कर रहे थे और दूसरे कामों की बात कर रहे थे। कुछ काम ऐसे हैं जहाँ मकान बने हुए हैं, उनकी पेमेंट्स के लिए लोग जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मुलाजमों को दिए गए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 30 लाख रुपए का काम करो, 30,000 रुपया कमीशन दो और काम बिल्कुल खस्ता हाल कर दो। जहाँ 10 बैग सीमेंट लगता है वहाँ 2 बैग सीमेंट लगाओ। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि शाहनवाज साहब नज़र रखेंगे। आपके जो पंचायत के मामला हैं, जैसे इधर आपके गिरदोनवा में डिग्री कॉलेज है, बड़ा अच्छी जगह पे है, बड़ी प्यारी जगह पे है। अभी उसकी मेंटेनेंस जो हो रही है, मैंने देखा कि ग्राउंड वगैरह भी बन रहा है। और हम दरिया पे चले जाएँ, वहाँ की इंस्टीट्यूशन है ITI। तो
उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म की आपकी जो डिमांड है वो होगी? जनाब मैं आपको बताऊं कि पूरी स्टेट में हमारी जो पंचायत है वो 32वें नंबर पर है। वो इसलिए नहीं कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ, इसलिए हमारी पंचायत जो 32वें नंबर पर है वो इसमें सरकारी इदारे बहुत हैं। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसमें ITI वुमेन कॉलेज है, कस्तूरबा बिल्डिंग है, TRC की बिल्डिंग है जहाँ जुम्मा कायम किया जाता हो, पंचायत में वहाँ मस्जिद भी कोर्ट की जाती है, वो भी है, पेट्रोल पंप भी है, मुगल शहराब भी है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, सेंटर भी है, डिस्पेंसरीज, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी पंचायत में है। मैक्सिमम रोडें भी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर पंचायत में नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आज हमने जो है नवाज साहब के सामने रखा, इनको दिखाया। आज पूरी पंचायत की इन्होंने विजिट की, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जैसे क्या होता है कि एक आदमी इलेक्शन में एक लीडर जाता है कि सरपंच के पास जाया जाए, उसके पास सारा वोट होता है, फिर पंचों को साथ में जोड़ा जाए, ये तो 10 आदमी करते हैं, तो ये लीडर के साथ जुड़ जाते हैं, आम आदमी को जुड़ने ही नहीं देते। तो इस परंपरा को हमने ख़त्म करना था। हमने डायरेक्ट जो है वो लोगों का लीडर के साथ एक रब्ता करवाया, तमाम इनके साथ मिलवाया, इनके नंबर उनको दिलवाए कि कोई भी आपको परेशानी आती है पहले मैं हल करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं होती तो शाहनवाज साहब करेंगे, आप डायरेक्ट रब्ता करें। इनका ऑफिस बताया, इनका घर बताया। तो ये है हमारा फर्ज जो हमने आज अदा किया। पंचायत बेसिकली पंचायत का मकसद ही यही है कि वो छोटे छोटे इशू जो हैं वो हम हल करने की कोशिश करें। तो हमारे छोटे इशू की जो है वो हम बाहर लगे हैं। यहाँ आपको पता है 14 तहसील नरेगा उसके बहुत सारे काम हैं, उनकी पेमेंट के मसले हैं। तो आज साहब ने सुने, जाती देखा, और हमारे गाँव में 2-3 हिस्टोरिकल जगह है वो भी आपको दिखाई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पंचायत के लोगों का कि इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा, मास्क लगा के आए। आज भी आप देखें, आप सारे 5 हज़रात सारे हमारे नायब सरपंच साहब वो भी साथ में हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आज इनके साथ इनको सुनने आए, इनको देखने, इनसे मिलने आए, और तमाम मुसीबतें और परेशानियाँ आज शाहनवाज साहब के साथ हुई। शाहनवाज साहब, एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही है यहाँ की लीडरशिप की अगर बात की जाए, गुज़श्ता 70 सालों से पूछते आ रहे हैं, और यहाँ एक बड़ी चीज़ रही थी कि गुज्जर खतरे में, पहाड़ी खतरे में। कभी गुज्जर खतरे में हो जाता था, कभी पहाड़ी खतरे में हो जाता था। बेसिकली खतरा क्या था, वो खतरा मुझे आज तक समझ नहीं आया। असल में खतरा ना तो गुजर को था ना पहाड़ी को था, खतरा कुर्सी का था। बड़ी बात है, खतरा कुर्सी का था। कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी लोग जा सकते थे, लेकिन मेरा सवाल रहता है वो लोगों से कि आप अपने काम गिनवाएं, आप अपना एहतसाब दें, लेकिन एहतसाब करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने हमूद भाई। असल में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो पूरा खिताब पीर पंजाब था, न सिर्फ सुरनकोट की बात, वो एक ज़बरदस्त साजिश का शिकार है। हम पिछले 60 सालों में कभी भी खिताब पीर पंजाब की रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं होती। किसी का MOS मिनिस्टर रह जाना या एक आध मंत्री रहने से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। जो पावर कॉरिडोर था, जम्मू कश्मीर रियासत जब थी, अब तो खैर रोटी बन गई, रियासत का जो पावर कॉरिडोर्स में कभी भी जो है रजौरी पहुँच की रिप्रेजेंटेशन नहीं रही। जो पॉलिसी मेकर्स थे सरकार में, उनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं रही, और उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि हमारा जो खिता है, और फिर ख़ास तौर पे सुरनकोट, हम 50 साल बाकी जगहों से पीछे चल रहे हैं। हम यहाँ इकनॉमिक यहाँ की सिचुएशन देख लीजिए, या यहाँ के एजुकेशन के लिहाज से देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो हम लोग बहुत पीछे हैं बाकी रियासत के बाकी खितों से। और उसकी जो मेन वजह मुझे लगती है ये, क्योंकि यहाँ की सियासत को कभी तरक्की से जोड़ने नहीं दिया, डेवलपमेंट से जोड़ने नहीं दिया। आपने खुद जिक्र किया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो मेरा मिशन भी है, आपने उसको रेज़ किया है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ये मिशन था कि ये बेदारी लोगों में लाई जाए, ये अवेयरनेस लाई जाए कि ठीक इलेक्शन जब होता है, और इलेक्शन के टाइम में हम जो है गुज्जर पहाड़ी के नाम पे वोट मांगते हैं, और सिर्फ 6 और ये जो पोस्ट में आती है, ये सिर्फ 2-4-6 महीने के लिए इलेक्शन के दौरान आती है, उसके बाद फिर कोई खतरे में नहीं होता है। तो हम इलेक्शन में जो असल जो डेमोक्रेसी का मतलब है, जो सियासत का मतलब है, जो इलेक्शन में जब आपको नुमाइंदा चुनना है, तो उस वक्त आपको ये देखना है कि जिस नुमाइंदे को आपने चुना था, क्या उसने 5 साल में इंसाफ किया अपने इलाके के साथ, क्या उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए
उस इलाके के नौजवानों के लिए, उस इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या उसने कुछ सोचा, काम किया है 5 साल? अगर किया है तो आप उसको दोबारा चुनें, अगर नहीं है तो आप कोई और चेहरा देखें। वो किसी ज़ात से हो, किसी मज़हब से हो, किसी गांव से हो, किसी इलाके से हो, तो मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि जो जिसको आप चुन रहे हो क्या वो आपके इलाके की हक की, आपके इलाके की डेवलपमेंट की बात करेगा। तो वो होना ये चाहिए था कि आप मंशूर देखते और मंशूर देख के आप फैसला करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शनों में मंशूर नाम की कोई चीज़ जो है कभी हमारे यहाँ नहीं थी और उसकी वजह से सिर्फ जो है ज़ात पात के नाम पे हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बदलाव आया है बहुत, और मेरे ये ख्वाब भी था कि मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ, इस बीमारी, इस लानत को जो है जड़ी पूंछ से ख़त्म करें ताकि हमारे इलाके को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। और मुझे खुशी है कि जो ये डीसी का इलेक्शन हुआ इसमें लोगों ने सब चीज़ों को नकार दिया और लोगों ने एक साथ खड़े होकर इस बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया है। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और लोगों ने अक्रॉस द कम्युनिटीज सब लोगों ने उठ के जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज जो है मैंने आज जो दौरा किया, पिछले दिनों जहाँ आज सुरनकोट लोवर पंचायत का दौरा किया वहीं मैंने दूर दराज इलाका सोलियाँ, आप जानते हो कि मरहोट सोलियाँ जो बहुत दूर दराज इलाका है जहाँ मुझे उस दिन पैदल जो है 2.5 घंटे पैदल पहुंचने में वहाँ लगे मुझे, उस इलाके का भी मैंने दौरा किया और लोगों को हैरानगी हुई यार ये इलेक्शन के टाइम में आता था, इलेक्शन के बाद तो कोई आता नहीं था, आप कैसे आ गए? मैंने कहा इसीलिए आप लोगों ने चुना है कि मैं आपका सुख दुख में इलेक्शन के बाद भी हालचाल पूछने आऊँ। वहाँ पे भी जो वहाँ साइड उसके मैं साइड डिस्कस किए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो इशू डिस्कस किए। इंशाल्लाह ये बदलाव जो है वो उसकी शुरुआत है और ये जो उस तरह की सियासत थी उसको ख़त्म करके इंसाफ की बुनियाद पे इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। और आज के बाद इंशाल्लाह हमारी नज़रों में या हमारे साथ जो जितनी टीम है यहाँ पे भी बैठे हैं, हम सब ने ये इस पर ये प्लेज किया है कि हम एक इस आंख से सबको बराबर देखेंगे। हिल काका की अगर मैं बात करूँ, मैं कभी भी हिल काका को नहीं भूलता हूँ, लोगों को नहीं भूलता हूँ क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि शाहनवाज चौधरी, खासकर मैं कहूँगा कि शाहनवाज चौधरी पहले सब पंचायतों को छोड़ें, पहले हिल काका से शुरू करें। इसमें तब सब पंचायतें भी मुझे लगता है कि एग्री होंगी और वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा काम अभी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है और उनका भी जमहूरी हक है, उनका भी फंडामेंटल राइट है। जो बिजली वहाँ नहीं, सड़कें वहाँ नहीं, मोबाइल वहाँ नहीं, तो उसके लिए हिल काका के लिए चौधरी शाहनवाज क्या करेंगे? शुक्रिया, आपने बड़ी इंसाफ की बात की है। हिल काका वाकई एक ऐसी जगह है कि जहाँ बड़ा अफसोस होता है कि आज भी इस ज़माने में ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं जहाँ ना मोबाइल के टावर है, जहाँ ना स्कूल है, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। वाकई वो जगह है जहाँ सारे लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं हालांकि वहाँ आपने ठीक कहा मुझे वहाँ पहले पहुँचना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ मौसम की वजह से अभी लोग भी वहाँ से माइग्रेट किए हुए हैं। मैंने लोगों से जिक्र किया वहाँ के मैं जाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि अभी लोग भी वहाँ से माइग्रेट, क्योंकि सर्दियाँ थी, मौसम अब मौसम चेंज हो रहा है, वहाँ बर्फ़ भी थी। तो अब मैं उनसे सलाह करके मैं फौरी तौर पे इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, रमज़ान के बाद मेरा प्लान है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मगर जाने के बगैर भी नहीं, क्योंकि मुझे एहसास है कि आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क हो। अगर कुछ इंसिडेंट, कुछ हादसा हो जाए, आप एक मोबाइल किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस दुनिया से कटे हुए हो। तो मैंने फौरी तौर पे मैं जम्मू में जो है मैंने जियो के जो हेड हैं मुश्मीर की, उनसे मैंने मुलाकात करके वहाँ के टावर के लिए मैंने रिक्वेस्ट की और उनकी सर्वे की टीम जो है वो भेजना चाहते थे। जैसे उसके साथ एक और जगह थी वहाँ भेज दी उन्होंने बैर में, लेकिन वहाँ क्योंकि अभी मौसम की वजह से जा नहीं सकती थी टीम बर्फ़ की वजह से। तो अब मेरे ख्याल से अब वहाँ बर्फ़ ख़त्म हो गई है तो कोशिश करेंगे कि अगले महीने इसी महीने जो है वहाँ सर्वे की टीम चली जाए और कोशिश करेंगे कि वहाँ किसी तरीके से टावर लग जाए, मोबाइल नेटवर्क है। दूसरा साथ साथ में मैं बिजली का भी फॉलो कर रहा हूँ कि वहाँ बिजली पहुँचे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उस पर उन्होंने उसको टेंडर कर रहे हैं और वहाँ भी बिजली को मैं फॉलो करूँगा कि वहाँ बिजली भी पहुँचे। साथ में तीसरा सड़क का बड़ा मसला है क्योंकि CRF में वो रोड थी पूरा, वो फिर बीच में बंद हो गया सारा सिलसिला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लैंग्वेजिंग में करके तो वो सड़क भी पहुँचे। उन मुद्दों पे मैं जाने के बगैर भी इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ, लेकिन फौरी तौर पे
विजिट करेंगे। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि जिस दिन हिल काका जाएँ तो आप भी चलें, ताकि आप दुनिया को दिखा सकें कितनी खूबसूरत जगह है, मगर वहाँ क्या